खुदा का शुक्र हो, परमेश्वर का स्तुति हो। आज आपसे फिर अच्छा चरवाहा बने इस प्रोग्राम में बात करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अवसर दिया है। परमेश्वर आज आपको आशीष दे। अच्छा चरवाहा बने, और थोड़ा नहीं, और थोड़ा नहीं, और भी बहुत आशीष पाने के लिए, अच्छा चरवाहा बनने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करे। किसी ने मेरे से पूछा, भाई साहब, आपने 50 साल से अधिक हो गया यीशु मसीह को ग्रहण किया और 50 साल से अधिक हो गया आप प्रभु का सेवा करते हैं, अभी भी आप कायम रहता है, अभी भी आप अच्छे रीति में खड़े रहते हैं, आप मजबूत रहते हैं, आप गिरे नहीं हैं। आपका उम्र हो गया 83 साल, फिर भी आप कमज़ोर दिखाई नहीं देता है, आप भाग दौड़ करता है। ज़िंदगी में भी, उपदेश में भी और सेवकाई में भी ऐसे क्यों खड़े रहता है? इसका रहस्य क्या है? रहस्य बताऊं? मैं मेरा ज़िंदगी से बता रहा हूँ। नंबर 1, मैं हर साल 10 दिन का उपवास प्रार्थना करता हूँ। क्यों? मेरा ज़िंदगी में देखने के लिए कि क्या मेरा ज़िंदगी में कोई गलती, पाप, कमजोरी ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह को दुख देते हो। परमेश्वर का नज़र में, मेरा नज़र में ठीक है, लेकिन परमेश्वर का नज़र में मैं 10 दिन में 10-15 लोगों को बुलाता हूँ, आप आएँ और हमसे बात करें। मैं और मेरा पत्नी, सिर्फ हम 2 ही होंगे और कोई नहीं होंगे, और खाना भी नहीं देंगे क्योंकि हम उपवास में हैं। जब उपवास का दिन में मैं बोलता हूँ रसोई को ताला लगाना चाहिए। कोई घर में पत्नियाँ काफ़ी काम करते क्योंकि आते हैं उनको खाना देना, गलत बात नहीं। अगर उपवास प्रार्थना है, पति पत्नी बच्चे सब एक साथ बैठे, बच्चों को खाना देना, उसका बंदोबस्त करें। लेकिन जो प्रचार करने के लिए आते हैं या मेहमान आते हैं उनको खाना नहीं देना चाहिए, उपवास। और मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, जो प्रचारक से बोलता हूँ, मेरे से बातचीत कर, पाप क्या है, क्या क्या पाप एक विश्वासी का, एक सेवक का ज़िंदगी में हो सकता है, बताएं, ताकि मैं देखूं व्हाट आर द सिंस इन माई लाइफ इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर का नज़र में क्या क्या है, मैं उसको सुधारने के लिए चाहता हूँ। और जब वे मेरे से बात करेंगे, मेरा ज़िंदगी और थोड़ा चमकीला हो जाते हैं परमेश्वर का नज़र में। नंबर 2, मैं जीवन कहानी किताब पढ़ता हूँ, मसीह लोगों का जो हमसे पहले निकल गया है उनका जीवन कहानी पढ़ता हूँ। कोशिश करता हूँ जो मर गया है उनका जीवन कहानी पढ़े, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आखिरी दिनों में कुछ गड़बड़ करें, बेइज्जती लाएं। नहीं, इसलिए जो मर गया है उनका जीवन कहानी पढ़ता हूँ। D.L. मूडी का, अब्राहम लिंकन का, आप किसी का भी नाम ले लो, मैंने बिली ग्राहम का, इन सबों का जीवन कहानी मैंने पढ़ा है। और वे मेरे से बात करते हैं, वे कैसा कैसा मुश्किलातों में गुजरे हैं वो मैं देखता हूँ, वो मेरे को ताकत देता है। गैर मसीह लोगों का भी जीवन कहानी पढ़ता हूँ, बड़े बड़े लोगों का, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कुछ आर्मी ऑफिसर्स, करियप्पा, तिम्मैया, आपने उनका नाम सुना भी नहीं होगा काफ़ी लोगों ने, उनका जीवन कहानी मैं पढ़ता हूँ। वे मेरे से बात नहीं करते, लेकिन उनका ज़िंदगी से परमेश्वर मेरे से बात करते हैं। वर्गीस, वे ऐसा अच्छा काम किया था, तुम भी कर सकता है। वर्गीस, ये गलती किया था, तो ये गलती नहीं करना। इसलिए जीवन कहानी का किताब पढ़ें। मैं आपसे भी विनती करता हूँ, बुक स्टॉल में जाएं, एक अच्छा जीवन कहानी किताब पढ़ें। जिंदा हो फिर भी आपको अच्छा लगता है तो मैंने पहले बोला है, जो मर गया है उन्हीं का नहीं, जो जिंदा है जिसको आप आदर करते हैं उनका भी जीवन कहानी पढ़ें। 3, हमारे घर में फैमिली प्रेयर होता है, पारिवारिक प्रार्थना। मेरा पिताजी से, माताजी से मुझे ये मिला है। और हम बैठने के वक्त ऐसा बैठते हैं कि यीशु मसीह भी वहाँ हो, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है जहाँ हम 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहाँ होंगे। ऐसा है तो हम आदर के साथ बैठेगा, एक पैर का ऊपर दूसरा पैर लगा करके नहीं बैठेंगे। हम बोल सकता है अरे परमेश्वर दिल को देखता है, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर दिल को देखता है और हमारा हालत को भी देखता है। मैंने एक दिन ऐसे बैठा था, मेरा घर में अकेला बैठ के प्रार्थना कर रहा था। मैं मेरा कच्चा मैन था,
मैं अकेला था, लिली इधर कहीं गए थे प्रचार करने के लिए, और मेरा कच्चा लंबा है। लेकिन उस वक़्त मुझे परमेश्वर मेरे से बातचीत किया। आहाब राजा बड़ा दुष्ट राजा था। वो थोड़ा परेशानी में होने का वक़्त अपना महल का कोठे पर चले गए, और वो इधर उधर चल के प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने बोला है नबी से, देखो वो सिर नीचे करके चलते हैं, देखो वो आस्ते आस्ते कदम। देखो ये दुष्ट आदमी का भी चाल परमेश्वर ने देखा है, तो हम भी कैसा बैठते हैं परमेश्वर देखते हैं। तीसरी बात, चारवां बात, जब मैं प्रचार करता हूँ, मेरा फैमिली प्रेयर, आपका भी फैमिली प्रेयर होना चाहिए। आदर के साथ बैठें, एक साथ बैठें और प्रार्थना करें। डी, जब मैं प्रचार करता हूँ मुझे ताकत मिलता है, क्योंकि एक परमेश्वर का दास ने मुझे बोला, प्रचार करने का वक़्त हमारे ऊपर अनॉइंटिंग होता है, अभिषेक होता है, वो अभिषेक हमको ताकत देता है। और प्रचार करने का वक़्त परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और जो हम प्रचार करते हैं हम खुद सोचते हैं, अरे तू प्रचार कर रहा है, तू ऐसा करता है। इसलिए मेरा ज़िंदगी और भी अच्छा हो जाता है, ताज़ा हो जाता है, अभिषेक से भरता है जब आप प्रचार करते हैं। शायद आप बोलेगा मैं इतना प्रचारक तो नहीं है, लेकिन आपका घर में भी फैमिली प्रेयर में प्रचार कर सकता है, आप छोटा झुंड में भी प्रचार कर सकता है, आपका संडे स्कूल में भी आप प्रचार कर सकता है। प्रचार करने के वक़्त आपको ताकत मिलता है, अभिषेक मिलता है। और पांचवां बात, काफ़ी हजारों लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मेरे बच्चों का भी नाम लेते हैं, अभी यानी ब्लशन ग्रेस रे, कुछ लोगों ने मेरा पोते नातों का भी नाम लेता है। धन्यवाद, आप लोग प्रार्थना मेरे लिए करते हैं, लिली के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद। नहीं करता है तो कोशिश करें, कभी कभी याद आने के वक्त हमारे लिए 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट का प्रार्थना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात भी बोल कर मैं बंद करूं, मैं कम से कम रोज़ 3 संदेश सुनता है, 3 संदेश सुनता है। एक सवेरे चलने के लिए जाता हूँ, आज भी गया था, 2 किलोमीटर चला। चलने का वक़्त एक लंबा सा संदेश किसी महान व्यक्ति का सुनता हूँ, जो विश्वास और पवित्रता के बारे में बात करता है। 2 सब्जेक्ट में सुनना चाहता हूँ, पवित्रता, दिल का पवित्रता, ज़िंदगी का पवित्रता, मेरा देखने का, मेरा सुनने का, मेरा सोच विचार का, मेरे लेने देने का, मेरे घर के अंदर, घर के बाहर, चर्च में लड़कियों से बात करने के वक़्त ऐसा संदेश सुनता हूँ। सुनिए, आज मैंने एक उदाहरण सवेरे सोच रहा था, एक कोटेशन, कौन बोला है? सर आइजैक न्यूटन। मैंने काफ़ी लोगों को आज भेज दिया है। उन्होंने ऐसा बोला, मैं दूर का कुछ देखता हूँ जब कोई महान व्यक्ति का कंधे पर जब मैं खड़े हो जाता हूँ। समझ में आया आपको? महान व्यक्तियों का संदेश सुने, महान व्यक्ति का जीवन कहानी सुने। मैंने उसका साथ, जब मैंने कोटेशन किसी को भेजने का वक़्त मैंने ऐसा बोला है, मैं उन्हीं का शब्द बोलूँ, इफ़ आई हैव सीन फर्दर इट इज़ बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। उसका नीचे मैंने लिखा, जब मैंने भाई लोगों को भेज रहा था मैंने लिखा, लेकिन हम तो उनका पैरों में कब सामने खड़े होते हैं, हम कोशिश नहीं करते उनका कंधे पर खड़े होने के लिए, उनसे अच्छा होने के लिए, उनसे सीखने के लिए। और मैंने उसके साथ ये भी जोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जिसका पैर के नीचे खड़े होते हैं उनका पैर को जूता मारते हैं, लात मारते हैं। आप ऐसा ना करें। कोई महान व्यक्ति का, किसी का, हमारे घर के अंदर मैंने लिखा रखा है, प्लीज़ डू नॉट क्रिटिसाइज समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट हियर। 1991 में परमेश्वर ने मुझे यह दिया था विचार। मैंने उस दिन से लेकर के उसका कंप्यूटर प्रिंट आउट लेकर के मेरे दीवार में टांगा हुआ है। जो मेरे घर में नहीं है उनका बारे में आलोचना नहीं करना है। महान व्यक्तियों का बस कोई भी हो, हमारा काम नहीं है। हम शैतान का पब्लिसिटी ऑफिसर नहीं है, हम परमेश्वर का पब्लिसिटी ऑफिसर है। तो उनका अच्छी बात बोले, नहीं तो हमारा मुंह को एक सिप डाल करके बंद करके बैठें, आलोचना नहीं करना। हमें 5 बच्चे हैं, हमारा एक भी बच्चा खराब नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा घर में और किसी का आलोचना नहीं करते हैं। हमारे ऑफिस में आए,
उधर भी मैंने ये टांगा हुआ है। प्लीज़ डू नॉट, हमारे घर में जो उपस्थिति नहीं है उनका आलोचना नहीं करना है। और इसलिए मैं सवेरे एक संदेश एक महान व्यक्ति का सुनता हूँ। दूसरा एक संदेश और सुनता हूँ जब मैं सेव करता हूँ, दाल साफ करता हूँ, उस वक़्त 10 मिनट का एक व्यक्ति का संदेश सुनता हूँ। मैं अलग अलग लोगों का संदेश में लाद कर मेरा फ़ोन के अंदर भरा हुआ है, ताकि सवेरे चलने के लिए जाने का वक्त नेट कनेक्शन नहीं है तो भी मैं सुन सकता हूँ। और मेरा घर में मैं सेव करने का वक्त 10 मिनट का एक संदेश सुनता हूँ। तीसरा, उसके बाद मैं आ करके कपड़ा पहनने का वक्त 3 मिनट का एक संदेश सुनता हूँ। मैं आपसे भी विनती करता हूँ, कम से कम 3 संदेश आप आसानी से सुन सकता है। काफ़ी लोग गाड़ी चलाने वाला होगा, मोटरसाइकिल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कार जीप चलाते हो, आप उस वक्त एक संदेश सुनते सुनते गाड़ी चलाएं, आप काफ़ी फ़ायदा कर सकता है, काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। एक परमेश्वर का दास T.L. ऑसबॉर्न, उसने ऐसा बोला है, उसने फ्रेंच भाषा सीखा है जब सवेरे कहीं ना कहीं वो जाता था, रोज़ जाता था, 1 घंटे से ज़्यादा लगता था। उस वक्त एक टेप, उस वक्त कैसेट टेप होता था, कैसेट से उसने भाषा सीखा है। उस वक्त भाषा सीखने का टेप मिलता था, मैंने देखा हुआ। आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बाइबल सीख सकता है, संदेश सुन सकता है। इसलिए मैं भी आपसे विनती करता हूँ, संदेश सुने, कम से कम 3 संदेश सुने, ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक अच्छा लीडर बने और अच्छा लीडर बने और अच्छा चरवाहा बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। आमीन।